दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए अपने बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं। एक याचिकाकर्ता ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घेरने की तैयारी कर ली है। इस मुद्दे पर जस्टिस बी.आर. गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि भाजपा सांसद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए कोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेनी होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह कोर्ट की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दाखिल करें। दाखिल करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। आपको अटॉर्नी जनरल की अनुमति लेनी होगी। दरअसल कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार कोई निजी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की अनुमति मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी निशाना साधते हुए उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया था। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर चारों तरफ तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वयं को निशिकांत दुबे के बयान से अलग कर लिया है। दोस्तों, सवाल यह है कि निशिकांत दुबे जैसे राजनेता किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं? क्या किसी भी लोकतंत्र में विधायिका द्वारा पारित किए गए कानून को सिर्फ इसलिए अनुमति दे देनी चाहिए कि उसे विधायिका ने बनाया है? यह सही है कि विधायिका का काम कानून बनाना है, लेकिन यदि उस कानून में किसी समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो क्या कोर्ट को अपनी आंखें मूंद लेनी चाहिए? क्या विधायिका को इस बात पर घमंड होना चाहिए कि उसके पास चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो जनता की आवाज़ हैं? इसलिए जैसे विधायिका सोचे और जैसे विधायिका कानून बनाए वह उसी रूप में लागू हो। विधायिका का यह दंभ कई बार लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विधायिका में विपक्ष का पक्ष भी होता है। क्या विधायिका में विपक्ष का पक्ष नहीं सुना जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ कानून को रोकने की बात नहीं कही है, लेकिन कानून में जो बातें अल्पसंख्यकों के हितों पर चोट करती हैं, यदि उन पर कोर्ट पुनर्विचार कर रहा है तो इसमें कौन सी आफत आ गई? दोस्तों, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के प्रधान न्यायाधीश के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह उनके घमंड और अमर्यादित आचरण को ही दर्शाता है। क्या किसी भी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की छूट दी जा सकती है? अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह का असभ्य व्यवहार और आचरण का परिचय देंगे तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जाएगी? इससे पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। इस दौर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा रहा है, क्या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है? सुप्रीम कोर्ट
यदि सरकार के पक्ष में कोई फैसला कर दे तो वह ठीक है, लेकिन यदि सरकार के किसी फैसले पर सवाल उठा दे तो सुप्रीम कोर्ट पर ही कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर ही कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या न्यायपालिकाओं को विधायिका के दबाव में आना चाहिए? अगर न्यायपालिका विधायिका के दबाव में आ गई तो आम आदमी के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पिछले कुछ समय से न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। विधायिका का अपना क्षेत्र है तो न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है। बेहतर होगा कि न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व बचा रहे। जिस दिन भी न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, न्यायपालिका भी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को निशिकांत दुबे जैसे राजनेताओं को भी सबक सिखाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बची रहे और कोर्ट हमेशा आम आदमी का अंतिम हथियार बना रहे। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।